हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम पढ़ेंगे अपना पाठ नौबत खाने में इबादत। अच्छा, ये जो है पाठ वो किसके बारे में है? बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में है और हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं और उनके जीवन कथा एक तरीके से इस पाठ में दर्शाई गई है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थर्डली, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल 2। तीनों के लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स। अमीरुद्दीन उर्फ बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? बिहार के डुमराव इलाके में हुआ था और उनका जो परिवार था वो संगीत प्रेमी परिवार था। उनके बड़े भाई का नाम शमसुद्दीन था जो कि उम्र में बिस्मिल्लाह खां से 3 वर्ष बड़े थे। ठीक है, उनके परदादा का क्या नाम था? उस्ताद सलार हुसैन खान। ठीक है, वो भी डुमराव के ही निवासी थे और इनके पिता का नाम क्या था? पैगंबर बख्श खां और माँ का नाम क्या था? मिठन। ठीक है, तो 5-6 वर्ष की जब वो 5-6 वर्ष के हुए तो डुमराव छोड़कर अपनी नानी के घर आ गए थे और नानी का घर कहाँ पे था? काशी में था। ठीक है, वहाँ उनके मामा कौन थे? सादिक हुसैन और अली बख्श, है ना। और नाना जी भी रहते थे जो कि जाने माने शहनाई वादक थे। वो लोग बालाजी के मंदिर की ड्योढ़ी पर, एक तरीके से चबूतरा होता है, वहां पर शहनाई बजाकर अपनी दिनचर्या का आरंभ करते थे। मतलब वहीं से उनकी दिनचर्या शुरू होती थी। वो बहुत सारी रियासतों के दरबार में बजाने का काम करते थे। मतलब जैसे फंक्शंस होते हैं वहां पर जो है वो बजाने का काम करते थे। ठीक है, तो ननिहाल में यानी कि नानी के घर में 14 साल की उम्र से ही बिस्मिल्लाह खान ने बालाजी के मंदिर में रियाज करना शुरू कर दिया था। तो बालाजी के मंदिर में 14 साल की उम्र से 14 साल की उम्र से ही बिस्मिल्लाह खान ने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी म्यूज़िक की। उन्होंने वहाँ जाने का ऐसा रास्ता चुन लिया था, मतलब जिस रास्ते से वो बालाजी के मंदिर में जाते थे उस रास्ते से रसूलन बाई और बतुलन बाई का संगीत जो है वो सुनाई दिया करता और उस संगीत को सुन के उन्हें बहुत खुशी मिलती थी। उन्होंने अपने साक्षात्कारों में, डॉक्यूमेंट्स में और अपनी लिखाई में ये स्वीकार किया है कि बचपन में जो मुझे म्यूज़िक की प्रेरणा आती थी, मोटिवेशन आती थी, वो रसूलन बाई और बतुलन बाई के संगीत को सुन के ही आती थी और उनके गीतों के प्रति, संगीतों के प्रति प्रेम पैदा करने में भूमिका निभाई थी। उन्होंने जो गीत गाए रसूलन बाई ने और बतुलन बाई ने, उन्होंने ही बिस्मिल्लाह खां की रुचि जगाई थी कि उन्हें संगीत सीखना चाहिए, संगीत से उन्हें प्रेम होना चाहिए। भले ही वैदिक जो हमारे वेद हैं उनमें शायद शहनाई का जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन जब भी कोई शुभ कार्य होता है या मंगल कार्य होता है जो शहनाई है उसका उपयोग ज़रूर होता है। अतः इसके अंदर से जो है मंगल ध्वनि आती है। बिस्मिल्लाह खान जब वो 80 साल के भी हो गए तब भी वो पाँचों वक्त की जो नमाज है वो पढ़ते थे और उसमें क्या प्रार्थना करते थे कि उन्हें सच्चे सुर जो है उनकी प्राप्ति हो। ठीक है, मुहर्रम के जो 10 दिन होते थे उसमें बिस्मिल्लाह खान और उनका जो पूरा खानदान था वो कोई भी शहनाई नहीं बजाते थे और ना ही किसी कार्यक्रम में भाग लेते थे। जो 8वीं तारीख आ जाती थी मुहर्रम की तो वो शहनाई बजाते थे और फिर दाल मंडी से फातमान कितने किलोमीटर का रास्ता था? 8 किलोमीटर की दूरी होती थी और उस रास्ते में वो अपनी भीगी आंखों से एक प्रेयर या फिर एक पोयम गाते थे जिसको हम नोहा कहते हैं। उस नोहा का मतलब क्या होता है? पोयम ऑफ मॉर्निंग, यानी कि जो शोक की कविता है वो गाते थे। उनकी आंखें नम होती थी। क्यों नम होती थी? क्योंकि मुहर्रम क्यों मनाया जाता है बेसिकली, जब जो प्रॉफेट मोहम्मद थे उनके ग्रैंडसन यानी कि पोते थे हुसैन, उनकी डेथ हो गई थी जिसकी वजह से मुहर्रम मनाया जाता है। और 8वीं तारीख को जो बिस्मिल्लाह खान है वो 8 किलोमीटर की दूरी तय करते थे। भीगी आंखों से वो शहनाई बजाते थे और भीगी आंखों से वो शौक की कविता गाते थे और सबकी आंखें जो है वो भिगो देते थे। ठीक है, फुर्सत के समय में वो अपने उस्ताद को या अब्बा जान को इतना याद नहीं करते थे, बल्कि वो अपनी पसंद की सुलोचना गीता बाली जैसी अभिनेत्रियों की फिल्म को देखा करते। उनकी एक बहुत ही ज़्यादा
लाइक जैसे हमारी फेवरेट हीरो और हीरोइन होते हैं वैसे उनकी भी थी। उनका नाम क्या था? सुलोचना गीता बाली। वो उनकी फिल्मों को याद करते थे। वो अपने बचपन की घटनाओं को याद करते हुए बताते हैं कि कैसे वो छुपकर नाना जी को शहनाई बजाते हुए देखा करते और सुनना करते। और वो देखा करते कि जिस शहनाई में से नाना जी बजा रही हैं तो वो ढूंढने लग जाते हैं कि ये जो शहनाई है वो मीठी शहनाई है, और वो उनको ढूंढने लग जाते थे जैसे ही नाना जी चले जाते थे। पर उनको वो शहनाई जो है वो कभी मिलती नहीं थी, तो सारी शहनाई एक एक करके कहीं दूर दूर फेंक देते थे। कभी मामा की शहनाई को पत्थर पर पटक देते थे। बचपन के समय वो फिल्मों के बड़े शौकीन थे। उस टाइम 3rd क्लास का जो टिकट होता था ना वो 6 पैसे का मिलता था, जिसे पूरा करने के लिए वो 2 पैसे मामा से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नाना से ले लिया करते। उसके बाद घंटों लाइन में लगकर टिकट खरीदते थे। बाद में वो अपनी पसंदीदा अभिनेत्री यानी कि हीरोइन, जिनका नाम क्या था? सुलोचना, उनकी फिल्म देखने के लिए वो बालाजी के मंदिर पर शहनाई बजाकर कमाई करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से उनका बचपन बीता था। वे सुलोचना की कोई फिल्म नहीं छोड़ते थे, और सुलोचना की फिल्म देखने के बाद जो कुलसुम की देसी घी वाली दुकान थी उस पर कचौड़ी खाना वो कभी भी भूलते नहीं थे। ठीक है, काशी के संगीत आयोजन में वो अवश्य भाग लेते थे। तो काशी में हर साल एक संगीत का आयोजन हुआ करता था, उसमें वो ज़रूर भाग लेते थे। यह आयोजन कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में यानी कि हनुमान जयंती पर हमेशा संकट मोचन मंदिर में ये संगीत आयोजन हुआ करता। वो हमेशा उसमें भाग लिया करते। ठीक है, और उसके अंदर शास्त्रीय और उपशास्त्रीय बहुत सारे गायन वादन की सभा भी होती थी। बिस्मिल्लाह खान जब काशी के बाहर भी रहते थे तब वो विश्वनाथ या फिर बालाजी मंदिर की तरफ मुंह करके ही बैठते थे और अपनी शहनाई भी घुमा लिया करते जिस साइड विश्वनाथ या फिर बालाजी मंदिर पड़ता था। गंगा, काशी और शहनाई जो है वो उनका जीवन रहे हैं, है ना। काशी का स्थान हमेशा से ही बहुत विशिष्ट रहा है। यह संस्कृति की पाठशाला है ना। बिस्मिल्लाह खान के शहनाई के धुनों की दुनिया जो है दीवानी हो जाती थी। तो सन 2000 के बाद पक्का महल से मलाई बर्फ वालों के जाने से देसी घी तथा कचौड़ी जलेबी में पहले जैसे स्वाद नहीं रहा। तो सन 2000 के बाद जो उन चीज़ें उनको पसंद थी जैसे कि कचौड़ी की दुकान, जलेबी का जो पहले उनको टेस्ट मिला करता, और जो मलाई बर्फ़ वाले थे तो वो सारे जो है अलग अलग जगह चले गए। तो जो नए बेचने वाले हैं उनका इतना अच्छा स्वाद नहीं था जितना उन्हें बचपन में स्वाद मिला करता, है ना। तो वो उन्हें कमी खलती थी, और वो नए गायकों को देखते थे, नए वादकों को देखते थे। वो इतने अच्छे से सुरों का अभ्यास नहीं करते थे, और उनकी जो इंटरेस्ट था वो सुरों में, म्यूज़िक में वो कम था। वो इतने अच्छे से रियाज़ नहीं करते थे। तो उस चीज़ के लिए वो चिंतित रहते थे कि आजकल के गायकों का या वादकों का क्या होगा, है ना। बिस्मिल्लाह खान हमेशा ही 2 कौमों की एकता की, 2 जो रिलीजन्स हैं उनको एक होना चाहिए और भाईचारे का साथ देते थे, उसकी प्रेरणा देते थे। 90 वर्ष की उम्र में यानी कि 21 अगस्त 2006 को उनका देहांत हो गया। उन्हें भारत रत्न, पद्म भूषण, विश्वविद्यालय की उपाधियां, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, ये सारे पुरस्कारों से वो जाने नहीं जाते, बल्कि उन्होंने जो बहुत ही अच्छे अच्छे गीत गाए हैं, संगीत गाए हैं, उनकी जो संगीत यात्रा है उसके नायक के रूप में वो पहचाने जाएंगे। और लेखक का नाम क्या है? यतेंद्र मिश्र। तो इस तरीके से हमारा जो पार्ट है वो खत्म होता है। सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल. ऑल्सो फॉलो ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स. थैंक यू सो मच.